उत्तर प्रदेश के बांदा जिला अंतर्गत विद्युत विभाग की घोर लापरवाही के चलते युवक की मौके से ही मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आइए इस बारे में पूरी जानकारी लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ संजू द्विवेदी से उनकी खबर में। कितनी भी जाने जाएं, कितने भी लोग मरे, कितना भी कुछ भी हो, विद्युत विभाग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी हाँ, विद्युत विभाग यूपीपीसीएल कॉर्पोरेशन, आपको बता दें, बांदा जिले का विद्युत विभाग भ्रष्टाचार में संलिप्त, उसके पास कहने को तो पैसा नहीं है, रोता रहता है हमारे पास फंड नहीं है, वसूली के लिए दबाव, पैसा दो, बिल कम कराओ, कनेक्शन कराओ, पैसा दो। बिजली विभाग में हर चीज का पैसा लगता है, चाहे वो बांदा जिला में अतर्रा हो, बांदा हो, नारायणी हो, बबेरू हो, कमासिन हो, तिनवारी हो, कहीं पर भी जाइए, बिजली विभाग में कमीशन के बगैर कोई खेल नहीं होता। ज़्यादा नेतागिरी करोगे, ज़्यादा बोलोगे, बिजली बिल का आरोप लगा देते हैं, चोरी बिजली का आरोप लगा दिया जाता है। लाइन को लाइन जुड़वाना हो, पैसा दो, टूट गई हो, पैसा दो, कि नया कनेक्शन कराना हो, पैसा दो, अगर नया कनेक्शन कराना है तो जेई को 500 रुपये दो। ये तो एक गोरख धंधा बना है। लेकिन मैं अपनी न्यूज़ की तरफ से ये पूछना चाहता हूं कि विद्युत विभाग की घोर लापरवाही के चलते आखिर क्यों जा रही है जाने। आखिरकार जो पैसा वसूला जाता है वो पैसा जाता कहां है, किसके जेब में जाता है। आपको बता दें, बांदा जिले के अतर्रा कस्बे में नगर पालिका से सटा एक ग्राम पंचायत है हमारा दिखितवारा। ग्राम पंचायत दिखितवारा में आज से करीब 10 साल पहले विद्युत विभाग द्वारा पोल तो गड़वा दिए गए थे, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से कच्ची सड़क से पोल तो लाए गए थे और गड़े भी थे। लेकिन आज तक बिजली विभाग के पास कोई फंड नहीं है कि उन 5 पोलों में एक केबल दड़ाई जाए, जिसके लिए मेरे चैनल के माध्यम से भी, ग्रामीणों के माध्यम से भी कई बार सब डिवीज़न और आगरा तक में कंप्लेनें कराई गई, ट्वीट भी किया गया, मगर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जब इस विषय में अतर्रा के आदिशासी अभियंता से बात की गई तो उनके पास एक ही रोना था कि कोई सरकारी फंड आए तो हम लगा दें, या तो विधायक निधि से पैसा आ जाए तो हम लगा दें, हमारे पास केबल डालने का पैसा नहीं है। आखिरकार ये पैसा जाता कहाँ है। बिजली के बिल में रोज़ महंगाई होती जा रही है, 14 रुपये यूनिट, 15 रुपये यूनिट शहरों में चल रहा है। कोई भी चोरी से पकड़ा जाता है तो उसको 10,000 20,000 जुर्माना बोला जाता है। आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है। अगर आप बिजली की केबल नहीं दे पा रहे तो क्या है। आपके अतर्रा शहर में लटकते हुए तार, झूलते हुए तार अक्सर देखने को मिलेंगे। कई बार मैंने यहाँ के एक्शियन, एसडीओ, जेई सबको भी अवगत कराया कि बांदा रोड अतर्रा पीजी कॉलेज हॉस्टल के सामने वाली गली में, जो कुम्हारे मोहल्ला के नाम से जाना जाता है, उस गली में 45 कनेक्शन हैं, कम से कम 45 कनेक्शन। और ये कनेक्शन में सारे उपभोक्ताओं ने अपने जेब से केबल डाल रखी है और वो तार एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए हैं, जो कि बिल्कुल निकलते हुए व्यक्ति से टच करके निकल रहे हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, मगर विद्युत विभाग क्या करे, लाचार है। उसके पास पैसा नहीं है केबल डलवाने के लिए। 45 कनेक्शन होने के बाद भी 5 पोल में, खंभे में केबल नहीं डलवा पा रही है। ये है बिजली विभाग का कार्य। ऊर्जा मंत्री को भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊर्जा मंत्री के पास बराबर कमीशन जा रहा है,
बिजली विभाग का कहना है कि हम मंत्रियों को और ठेकेदारों को पैसा देते हैं। आखिर पैसा जा कहाँ रहा है, यही तो अनुमान लगाया जाएगा कि मंत्रियों के पास जा रहा है। आखिरकार क्यों नहीं केबल पड़ रही? कुम्हारनपुरा मोहल्ला में जहाँ पर केबल बिछी है, आज 5 साल से वहाँ केबल नहीं जोड़ी गई, लाइटें नहीं जोड़ी गई। उन्होंने शिकायत किया, लिख के दिया गया कि उपभोक्ता आकर कंप्लेन नहीं कर रहे, इसलिए उधर की लाइट नहीं जोड़ी जा रही। क्या है सर? ऐसी एक घटना आज पुनः हमारे कमासीन ब्लॉक के अंतर्गत आई है। विद्युत विभाग की घोर लापरवाही के चलते आज ये युवक की जान गई है। हाई टेंशन लाइन के चपेट में आकर वासुदेव नाम का युवक चपेट में आया और घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों द्वारा कई बार शिकायत करने के बाद भी विद्युत विभाग की आंखें नहीं खुली। ग्रामीणों ने कई बार प्रार्थना पत्र देकर के कहा था कि हाई टेंशन तार के तहत किसी की भी जान जा सकती है, लेकिन विद्युत विभाग नींद में सोया था। कारण क्या है? कारण सिर्फ ये है कि उनके पास पैसा नहीं है। किसी की जान जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों के सर के ऊपर झूलती हुई टेंशन लाइन से कभी भी हो सकती है गांव की बड़ी दुर्घटना, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता है बिजली विभाग को। युवक के मौत से परिजनों का हुआ है बुरा हाल, गांव में आक्रोश का माहौल है। अभी तो आप देखिए, सूचना के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचा कोई भी विद्युत विभाग का अधिकारी। कितनी बड़ी लापरवाही है। एक गांव में एक व्यक्ति की मौत हो रही है बिजली से, और जानकारी देने के बाद भी बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी वहां नहीं पहुंच रहा है। ये आप देख सकते हैं, यहां से अंदाजा लगाया सकता है कि बिजली विभाग कितनी बड़ी लापरवाही कर रही है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस क्या करे? हमारा प्रशासन क्या करे? पुलिस प्रशासन के ऊपर इतना दबाव है, इतने कार्य हैं कि चाहे जितने भी कर हो सारे पुलिस के ऊपर डाल दिए गए हैं। चाहे वो जमीन से लेके हो, चाहे बिजली से लेके हो, चाहे चोरी डकैती हो, चाहे छेड़खानी हो, बस पुलिस, हर चीज में पुलिस को आगे कर दिया गया है। बिजली विभाग अपनी गुनाह नहीं कबूल करता, लेकिन अगर जरूरत पड़े, पब्लिक आक्रोशित हो जाए तो पुलिस का सहारा लेता है। क्यों लेता है पुलिस का सहारा? जब तुम पैसा खाते हो और कमाते हो तो पुलिस का सहारा क्या लेते हो? क्या पुलिस तुम्हारी नौकर है? पुलिस को अपना काम करने दीजिए साहब। पुलिस के पास जो काम है वो कर रही है बखूबी। आप पुलिस को क्यों सम्मिलित कर रहे हैं? सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस लोगों को समझाने और बुझाने में जुटी। लोगों को आक्रोश देकर के पुलिस भी समझाने बुझाने में लगी रही। हादसे के सबक लेने को तैयार नहीं विद्युत विभाग, कोई सबक लेने को तैयार नहीं है विद्युत विभाग, कुछ भी करने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों ने परिजनों के साथ मिलकर 100 रोड पर रख करके दांडो मार्ग पर जाम लगा दिया। बताइए, परिजनों ने 100 रोड पर रख के जाम लगा दिया। विद्युत विभाग का कुछ नहीं हुआ। परेशान कौन हुआ? पुलिस विभाग। आखिर पुलिस के साथ इतनी बर्बरता क्यों की जा रही है? ये आपको बता दें, मामला कमासीन थाना अंतर्गत बीरा गांव का है। ये जो घटना हुई है कैसे हुई है? ये मैं तो नहीं रहा। हम अबे चले आए। क्या सुना आपने, क्या देखा है? क्या बताइए। बोर्ड उठाई सी और मैं छुई गिर गया। अच्छा, जैसे बता रहे हैं कि ये लाइट में तार में टच हुआ है लड़का। हाँ। तो यहाँ पे जो तार झूल रहे हैं, या बिजली विभाग की लापरवाही मानते हैं? किसकी मानते हैं? विभाग के तो लापरवाही हन के है ही यार, वो सुनते नहीं है। चाहे जब तक कंप्लेन लिखा हो, चाहे जो कुछ कहा हो, क्या शिकायत थी आपकी जिसने सुनवाई नहीं हुई? बताइए। हमारे खेते में बिल्कुल ये तो नहीं महा चलो अबे दिखा दो, एक दाई दिखाऊं तुम्हें कंप्लेन लिखवाए हो। हाँ, आपकी खबर भी प्रकाशित की गई थी, परंतु कोई सुनाई नहीं भाई। अधिकारी इस पे कोई कार्रवाई नहीं, कोई ध्यान नहीं। चाहे जेई हो चाहे लाइनमैन हो। गांव के व्यक्ति हैं, उनसे कहा तो रुपया कहा केस हुआ, मेरा घर सामने है। ये लाइनमैन और जेई इतने हरामखोर आदमी हैं कि किसान लोगों को तो मालूम नहीं है कि कमर्शियल कनेक्शन क्या होता है, घरेलू कनेक्शन क्या होता है।
मेरे घर में घरेलू कनेक्शन है, मुझे मालूम नहीं कमर्शियल कनेक्शन क्या है। मेरे घर में छापा मार दिया, मुझसे 7,000 रुपये दिया, मैंने अपने हाथों से जेई को दिया। जेई आया था? जेई नहीं, मुझे बुलाया था, चल के गया हूँ, जेई ने मुझसे 7,000 रुपये लिए। जेई ने लिया था? इसलिए जेई का नाम तो मुझे नहीं मालूम, लंबाई चौड़ाई शकल सब कुछ पहचानता हूँ। 7,000 रुपये मैंने दिया, किस लिए दिया? क्योंकि मेरा कमर्शियल कनेक्शन नहीं था। बाकी कोई ना धंधा है ना पानी है, कुछ भी सब दलाली है। ठीक है, दलाली है। चाचा कहाँ के रहने वाले हैं आप? क्या हादसा हुआ है यहाँ पर? ऐसा करंट में जम दब गए, अब जम लाग करंट। कैसे लगा करंट? क्या कर रहा था आपका बाल? बोर्ड उठा के जम अंदर रखता। रुक जाओ यार। बोर्ड उठा के अंदर रखता था। अच्छा, तो उसमें तार में टच हो गया? टच हो गया। तार बहुत नीचे तक है? हाँ, नीचे, एकदम नीचे, एकदम नीचे। क्या नाम है बच्चे का? वासुदेव। क्या उम्र होगी इसकी? अब 22-23 साल। शादी हुई है इसकी? अभी नहीं हुई है।